विदेश मंत्रालय के 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 3094 ऐसे एजेंट हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। ये लोग भोले भाले लोगों को विदेश का सपना दिखाते हैं और उन्हें वहां फंसा देते हैं। अब तक का सिस्टम सिर्फ पुराने कानून यानी कि 1983 एक्ट के तहत सिर्फ नौकरी के लिए विदेश जाने वालों पर ध्यान देता था, जिसमें एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराना, इमिग्रेशन क्लियरेंस देना और प्रवासी अधिकारियों की नियुक्ति, बस इतनी ही बातें जरूरी थी। ऐसे में अगर कोई एजेंट धोखा देता था तो सिर्फ उसका लाइसेंस रद्द होता था, उसे कोई सख्त सजा नहीं होती थी। पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों या बिजनेस करने वालों का तो जिक्र ही नहीं था। लेकिन अब सरकार ये गलती दोहराना नहीं चाहती है, क्योंकि जब कोई भारतीय विदेश में फंसता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश की छवि दांव पर लग जाती है। और यही वजह है कि अब सरकार चाहती है हर भारतीय सुरक्षित जाए, कानूनी तरीके से जाए, और अगर कोई दिक्कत हो तो भारत सरकार उसकी मदद के लिए खड़ी हो। इसके लिए सरकार ला रही है एक नया कानून, जिसका नाम होगा इमिग्रेशन ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल। ये कदम सरकार द्वारा ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब कई भारतीयों को अमेरिका ने इलीगल तरीके से घुसने पर डिपोर्ट कर दिया, यानी वापस भेज दिया। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है। भारत से हर साल लाखों युवा पढ़ाई के लिए अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाते हैं। इनमें से कई तो वहीं की नागरिकता लेकर वहीं बस जाते हैं और ये देश उनके स्किल का फायदा उठाते हैं, जबकि भारत खाली हाथ रह जाता है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब देश के सबसे हुनरमंद, पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग विदेश में बस जाएंगे तो इससे देश को उनका नुकसान होता है। इसे ही कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अगर ये नया कानून आता है तो संभव है कि ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम पर भी कुछ रोक लगे। असल में अब तक विदेश जाने वालों के लिए जो कानून काम कर रहा था वो था द इमिग्रेशन एक्ट 1983, लेकिन समय के साथ ये कानून आउटडेटेड हो चुका है, जिसके चलते इस नए कानून की आवश्यकता महसूस की गई। आपको क्या लगता है कि ये नया कानून इन दोनों प्रॉब्लम को किस हद तक सॉल्व करेगा? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।